हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि जब हम ग्राउंड के पैरेलल किसी हाइट से ग्राउंड के पैरेलल प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं या किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो वो ऐसे पैराबोलिक पाथ लेके नीचे गिर जाती है। इस डेरिवेशन में जनरली हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम यानी कि रेंज, और वेलोसिटी निकालनी होती है। वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे हिट करती है तो उस समय कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी। ये तीन चीजें जनरली हमें निकालनी होती हैं। तो आओ डेरिवेशन देखते हैं। बहुत ही आसान सी डेरिवेशन है ये। इससे पहले हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल कवर कर लिया था, तो ये दूसरी डेरिवेशन है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, डेरिवेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसमें हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, मतलब ये अगर मान लिया जाए कि ये एच हाइट है, एच हाइट है हमारे पास अगर, तो ये बॉटम है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम। ये हाइट का, या जैसे मान लो टावर है ये, तो ये उसका बॉटम है ये। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल वापस हिट कर रही है ग्राउंड पे, तो ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको रेंज भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर। उसके बाद हमें एक वेलोसिटी निकालनी है, जब ये हिट करेगी यहाँ पे तो कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगी, ये चीज हमें निकालनी है। तो गिवन में क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू मान लो। तो यू क्या है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल हो गया ग्राउंड, इसको हम ग्राउंड बोल सकते हैं, या फिर हम इसको हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हमने थ्रो करा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट अ प्रोजेक्टाइल, let a projectile be projected with velocity u, with velocity u from the height, h parallel to the parallel to the parallel to the horizontal। तो ये हमने इंट्रोडक्शन दे दी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, assume that there is assume that there is no air resistance, there is no air resistance around the projectile, around the projectile during its journey, during its journey। तो हटा देते हैं। ड्यूरिंग इट्स जर्नी, पूरे रास्ते कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा हम इसलिए ज्यूम करते हैं सो दैट कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स रह जाए और वो ग्रेविटेशनल फोर्स।
और हम पूरे जो मोशन है उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन मान सकें। तो वर्टिकल के अलोंग ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो जाएगा, इसीलिए हम एयर को पहले नेग्लेक्ट कर देते हैं ताकि सिर्फ एक ही फोर्स रह जाए और वो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब ये प्रोजेक्टाइल को हम ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ पे मोशन जो है, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल अगर देखें तो यहाँ पे ये सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। वैसे जनरली नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान होती है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हमने अपना पॉजिटिव ले लिया। तो ये दो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान लिया है। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल मान लो यहाँ पे पहुंच गया किसी पॉइंट पी पे, तो इसके पास x के अलोंग भी डिस्टेंस है और y के अलोंग भी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं मोशन अलोंग, मोशन अलोंग ये हमारा हो गया x एक्सिस, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो इसमें क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास u है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का केस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हम लिख सकते हैं वी नो दैट अगर हमें किसी टाइम टी पे पोजीशन लिखनी हो तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसमें हर जगह हम एक्स लिख देंगे। तो मान लो किसी टाइम टी पे, जैसे ये था, कोई टाइम टी है, टी टाइम पे पार्टिकल जो है वो पी पॉइंट पे पहुंच गया और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। इसका मतलब ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एक्स चल चुका है और वर्टिकल डायरेक्शन में ये अगर हम देखें तो ये वाई चल चुका है नीचे को, और ये इस डायरेक्शन में एक्स चल चुका है। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 0। तो टॉप को हम 0 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे x, और ये तो u ही रहने वाला है, और ये t हाफ, एक्सेलरेशन है ही नहीं, और t का स्क्वायर। तो ये x इज इक्वल टू यू टी हो जाएगा। ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो अब इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंडीशन लगा सकते हैं हम। दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें वर्टिकल मोशन देखना होगा। तो यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मोशन अलोंग, मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल। तो y एक्सिस के अलोंग जो मोशन है, तो y एक्सिस के अलोंग इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है क्योंकि हमने पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करा है। तो इनिशियली y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो यहाँ पे यू वाई क्या हो गया 0, लेकिन एक्सेलरेशन है, ए वाई क्या हो जाएगा प्लस जी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। यहाँ पे देखो आप, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको हमने पॉजिटिव अज्यूम किया है, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है प्लस एक्स वाली डायरेक्शन, और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको भी हमने पॉजिटिव अज्यूम किया, इसीलिए ये प्लस जी हो जाएगी। तो ये हमारे अज्यूम करने पे होता है साइन। तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो फिर से लगा देते हैं वी नो दैट, वी नो दैट। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे वाई लिख देते हैं। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई, और ये 0 है,
इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन प्लस जी टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास। टाइम ऑफ फ्लाइट हम जानते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इट इज द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो कितने टाइम के लिए ये जो है प्रोजेक्टाइल हवा में रही ग्राउंड को हिट करने से, जस्ट हिट करने से पहले तक। तो ये जब तक ये यहाँ से लेके यहाँ तक गिरती है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होगा, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा h, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा r। इस डायरेक्शन में ये r मूव कर जाएगा और नीचे वाले डायरेक्शन में ये h मूव कर जाएगा। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम, तो प्लस h। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं, व्हेन टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हेन t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि कैपिटल T, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस h। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू लिख देते हैं प्लस h हाफ जी कैपिटल T स्क्वायर, और यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2h बाय जी, और टी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी रूट 2h बाय जी। तो ये वही फॉर्मूला आ गया जैसे फ्री फॉल का फॉर्मूला होता है, रूट 2h बाय जी। तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद दूसरा है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल मोशन में आर आ जाएगा। यहाँ पे भी कंडीशन लगा देंगे, व्हेन टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा प्लस आर। जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा तो ये एक्स बढ़ता बढ़ता किसके बराबर हो जाएगा, आर पे। यानी कि जब टी इज इक्वल टू टी होगा तो यहाँ पे जो एक्स, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, तो वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो लिख देता हूँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स वाली डिस्टेंस में आर चला गया और वर्टिकल में एच, तो ये आर एच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टी किसके बराबर होगा, टी बराबर होगा यहाँ पे टाइम ऑफ लाइट के। तो ये वो पॉइंट है जब टी किसके बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के। ये है आपका T0। T0 पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x जो है वो 0 है, लेकिन इसका y भी क्या है, 0 है, दोनों 0 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी कंडीशन लगा देते हैं, t इज इक्वल टू टी, एक्स इज इक्वल टू प्लस आर। तो ये हो गया प्लस आर और ये हो गया यू टी, यू टी। तो आर की वैल्यू आ गई यू टी, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट। और टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला अभी निकाला, 2h बाय जी। ये फॉर्मूला ये पड़ा 2h बाय जी। तो ये रेंज का फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया, r इज इक्वल टू यू, r इज इक्वल टू यू 2h बाय जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर यानी कि रेंज। तो अब लास्ट आ गया अपने पास वेलोसिटी। वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी। तो देखो इसके पास दोनों वेलोसिटी होंगी, एक जब ये हिट करेगा तो एक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसमें ये जो आपका Vx है ये तो u के बराबर ही आने वाला है, देयर इज नो चेंज। लेकिन वर्टिकल में इनिशियली तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन जब ये हिट करेगा तो ये वेलोसिटी गेन कर चुका होगा Vy, ठीक है।
इनिशियली यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux, ठीक है, ये क्या है ux है अपने पास, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन जब हिट करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा, इसका मतलब वर्टिकल में हम ये भी लिखेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑल्सो, या जैसे कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हर जगह y लिख देते हैं। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t अलोंग वर्टिकल, इनिशियल तो जीरो ही थी और एक्सेलरेशन g है इनटू t, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास gt, किसी भी समय पर इतनी वेलोसिटी होगी। और हॉरिजॉन्टल में ये है कि कोई जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी इंटैक्ट रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v, नाउ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे x लिख देते हैं। तो vx जो है वो ux के बराबर हो जाएगा, ux तो u है और एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो इंटू टी। तो vx की वैल्यू जो है वो ऑलवेज u रहने वाली है। तो एक तो हम वेलोसिटी एट एनी टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम लिख देते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट t, किसी भी समय पर वेलोसिटी क्या होगी, तो किसी भी समय t पर जो वेलोसिटी होने वाली है वो ये है v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। तो नीचे वाली डायरेक्शन को भी हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, तो यू आई कैप प्लस वी वाई क्या है जी टी जे कैप, ये मानते हुए कि नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, वैसे नीचे नेगेटिव लेते हैं जनरली। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या लिख दो, कैपिटल टी। व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, व्हेन प्रोजेक्टाइल hits the ground, when when projectile hits the ground, hits the ground, तो t किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल टी। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी ग्राउंड पे, ये हो जाएगी यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर। टी की वैल्यू पुट कर दो, तो टी की वैल्यू हमारे पास निकाल चुके हम, टाइम ऑफ लाइट की वैल्यू। तो उस टी का स्क्वायर ही हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ये था टी स्क्वायर है 2h/g, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2h/g, 2h/g। तो मेरे ख्याल से एक जी कट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है जी का, तो यहाँ पे एक जी जो था ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बचेगा वो है यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये है वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। बस एक चीज़ रह गई, वो हमें इसका एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, अगर मान लो यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम यू वेलोसिटी से, और ये इस प्रकार यहाँ पे हिट करती है, जब इसने हिट करा तो इस वेलोसिटी से हिट करा,
और अगर आप ध्यान से देखो तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर Vx और ये एक इधर Vy। तो ये है वो एंगल विद हॉरिजॉन्टल, मान लो अल्फा है ये। तो इसका मतलब ये हमारा V और ये हो गया हमारा ये एंगल हो गया अल्फा। तो ये है V और ये है, यहाँ पे लिख देते हैं Vx Vy और ये है Vx। तो एंगल कितना बना अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर। तो ये Vy है तो ये भी हो गया हमारा Vy। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बेस है, इसका मतलब ये हो गया Vy ओवर बेस Vx। तो अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स Vy बाय Vx। तो इस एंगल पे ये हिट करेगा, इतने एंगल से अल्फा एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये हमने ड्राइव कर लिया एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एंगल विद हॉरिजॉन्टल। बाकी रास्ते में भी कहीं किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल, तो ये वेलोसिटी है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये Vx ये Vy, Vx ये Vy और ये मान लो एंगल है बीटा, कोई भी एंगल मान सकते हैं, थीटा बीटा कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो ये सपोज करो थीटा है, तो यहाँ पे tan थीटा का वही बात है, वही फॉर्मूला हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा Vy बाय Vx। जो भी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है, मान लो ये V डैश थी, तो ये Vy डैश, तो यहाँ पे Vy डैश बाय Vx डैश। तो ये tan का फॉर्मूला हो जाएगा और आपको एंगल मिल जाएगा। एंगल का मतलब है डायरेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं, tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा Vy डैश ओवर Vx डैश। तो इस प्रकार हम किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का एंगल निकाल सकते हैं, V डैश बाय Vx डैश। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी when it hits the ground and this is the angle made by the velocity with horizontal direction while hitting the ground। तो ये हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें निकाल ली। वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया हमने, रेंज निकाल दी, और अगर हम चाहें तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी निकाल सकते हैं। तो लास्ट में ये भी कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ, यानी कि ट्रेजेक्टरी। पाथ की इक्वेशन क्या होगी, तो देखो x हमने निकाल लिया था, वो था ut, और y भी हमने निकाल लिया था, वो था हाफ GT²। अब अगर इसमें हम ये दोनों चीजें हम निकाल चुके, हॉरिजॉन्टल के केस में x निकाला था फ्रॉम 1 और ये 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ से क्या करो, t की वैल्यू एलिमिनेट कर दो, t की वैल्यू आ जाएगी XYU। तो t यहाँ पुट कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, T² यहाँ पे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो x बाय यू, ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो इस प्रकार ये पूरे इस इक्वेशन के अंदर हमें हाफ
जी ओवर यू स्क्वायर, इसको अलग कर देते हैं और ये अपने पास आ गया, ब्रैकेट में अलग कर दो इसको, इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन हमें नजर आ रही है y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक, जब भी कभी हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक होती है तो क्या बनता है, पैराबोला। इसका मतलब ये पैराबोला है कि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आया है। लेकिन अगर हमने इसको नेगेटिव माना होता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता और डाउनवर्ड पैराबोला का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाता। तो ये भी एक तरीके से पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। ये जो हमें ऐसे नज़र आ रहा है ये एक्चुअली पूरा पैराबोला ऐसे होता है नीचे को। तो ये पॉजिटिव देख के साइन हम ये नहीं कहेंगे कि अपवर्ड पैराबोला है, ये हमने पॉजिटिव माना ही नीचे वाली डायरेक्शन को है, ये पता। तो यहाँ पे भले ही हमें पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है लेकिन हमने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, इसका मतलब ये है हमारा जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड पैराबोला है, ऐसे वाला। ठीक है, तो डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ वो बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसकी इक्वेशन हो गई पैराबोला की। ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता, इसीलिए ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा क्या है, पैराबोलिक पाथ है। इधर y होता है, इधर x है, तो ये क्या है, पैराबोला है, डाउन पैराबोला है। भले ही हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है बट क्योंकि पॉजिटिव नहीं है, ये डाउनवर्ड की डायरेक्शन को बता रहा है क्योंकि हमने पॉजिटिव माना था डाउनवर्ड को। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो थी उसी को ही हमने पॉजिटिव माना था, इसलिए ये पैराबोला भी डाउनवर्ड है। तो ये थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो स्टूडेंट्स हमने सारी की सारी जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट कर ली, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला, रेंज भी निकाल दी, वेलोसिटी भी निकाल दी और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी निकाल दी, एक्स्ट्रा एक और चीज। तो इस प्रकार ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमने कंप्लीट कर दी। तो समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि हम खुद ही चूज करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन असाइन कर देते हैं डायरेक्शन को। उसके बाद जो भी पैरामीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जो भी वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में है उसको हम पॉजिटिव साइन दे देंगे, दूसरों को नेगेटिव साइन दे देंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन में हम रिजॉल्व कर देते हैं दोनों मोशन को। हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग ट्रीट करते हैं और वर्टिकल मोशन को अलग ट्रीट करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं रहती तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने की वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो जाता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन भी कंप्लीट कर दी, और इससे पहले हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल की जो डेरिवेशन है वो भी कंप्लीट कर दी है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप एंगुलर प्रोजेक्टाइल की वीडियो भी देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। तो इस जो फिजिक्स कंटेंट का बेनिफिट ले रहे हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी सबको रिक्वेस्ट है कि ये जो नॉलेज है ये सबके साथ शेयर करो। जो भी आपके दोस्त जेई नीट और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 11 क्लास 12 में बोर्ड एग्ज़ाम तक की तैयारी कर रहे हैं, सभी को ये वीडियो शेयर कर दो क्योंकि इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन थ्योरी और पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिक्स को कंसेप्चुअली और डीपली समझना चाहते हो तो आप लाइव ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्लास 11, 12, जेई और नीट प्रिपरेशन। क्लासेस जूम पर होती हैं, पर्सनलाइज्ड 1-to-1 या स्मॉल बैचेस में, जहां डिटेल्ड थियरी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेगुलर डाउट सॉल्विंग
और असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्री फिजिक्स कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो फिजिक्स इडुमीडिया यूट्यूब चैनल। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए दिए गए टेलीग्राम पर कांटेक्ट करो या व्हाट्सएप करो। कीप लर्निंग फिजिक्स।